क्या शादी का वादा पूरा न होने पर हर मामला रेप माना जाएगा? इस सवाल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दो बालिगों के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से संबंध रहे हों तो केवल शादी न होने के आधार पर उसे रेप नहीं कहा जा सकता। इस फैसले की अब तक हर तरफ चर्चा हो रही है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो बालिग व्यक्तियों के बीच लंबे समय तक आपसी सहमति से चले संबंधों को केवल इसलिए दुष्कर्म नहीं माना जा सकता क्योंकि बाद में शादी नहीं हो सकी। अदालत ने आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं की पूरी आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी। ये आदेश जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने संजय सरोज उर्फ संजय कुमार की याचिका पर सुनाया। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड, दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद से ये पाया कि दोनों के बीच संबंध कई वर्षों तक आपसी सहमति से चले थे और प्रथम दृष्टया दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। अपने 34 पृष्ठों के फैसलों में अदालत ने कहा कि यदि किसी महिला ने अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से शारीरिक संबंध बनाए हैं तो केवल बाद में शादी न होने के आधार पर आरोपी को दुष्कर्म का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि उपलब्ध तथ्यों से यह भी साबित नहीं होता कि आरोपी की शुरुआत से ही धोखा देने या फिर झूठा विवाह का वादा करने की मंशा थी। मामला प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2019 में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 504 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों ने विवाह कर लिया था। अदालत ने माना कि इससे ये संकेत मिलता है कि शिकायत का उद्देश्य आरोपी पर विवाह के लिए दबाव बनाना भी हो सकता है। अदालत ने स्टेट ऑफ हरियाणा बी भजन लाल समेत प्रमोद सूर्यभान पवार बी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अन्य सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि दुष्कर्म का अपराध तभी बनता है जब यह स्पष्ट रूप से साबित हो कि विवाह का वादा शुरू से ही झूठा था और उसी के आधार पर सहमति प्राप्त की गई थी। हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों के बीच वर्ष 2014 से 19 तक लगभग 5 वर्षों तक संबंध रहे। ऐसे में हर बार दी गई सहमति को केवल शादी के वादे से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि लंबे समय तक चले रिश्ते के बाद उत्पन्न विवाद को दुष्कर्म का मामला मानना कानून के दुरुपयोग के समान होगा। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन भारत न्यूज़। धन्यवाद।